आप पीएफ के मेंबर हैं और आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं और एडवांस निकालना चाहते हैं। आपको ये एडवांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कैसे अप्लाई करना है, मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। मैं आपको यहाँ जो चीज़ दिखा रहा हूँ वो प्रैक्टिकल केस दिखा रहा हूँ। आप प्रैक्टिकल केस के बेस पे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि यहाँ जो आप एडवांस निकाल रहे हैं वो रीज़न क्या है। रीज़न में लिखा है एडवांस फॉर कंटिन्यूस अनएम्प्लॉयमेंट फॉर अबव 1 मंथ, डेट ऑफ एग्जिट शुड बी अवेलेबल इन लास्ट एम्प्लॉयमेंट, ऐसा कहा जा रहा है। और रेड में क्यों आ रहा है, तो रेड में आने की ये वजह है क्योंकि अभी हमारे पास एग्जिट डेट नहीं पड़ी है। इस वाले एडवांस रीजन से निकालने की सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि आपकी एग्जिट डेट पड़ी होनी चाहिए सर्विस के अंदर। जब आप व्यू में जाएंगे, सर्विस में जाएंगे, तो आपकी जो लास्ट वाली सर्विस है वहाँ एग्जिट डेट पड़ी होनी चाहिए। और उस एग्जिट डेट के होने के बाद अगर अभी 2 महीने नहीं हुए हैं, 2 महीने होने के बाद ही आप 1910 भर सकते हैं। तो क्योंकि अभी 2 महीने का टाइम नहीं हुआ है और एग्जिट डेट पड़ गई है, तो फिर आप ये वाला रीज़न सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है 1 महीने से ज़्यादा की और अभी मैं एडवांस निकालना चाहता हूँ। तब आप ये रीज़न सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन और जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन वो ये है कि डेट ऑफ एग्जिट हो जानी चाहिए। जब आपकी डेट ऑफ एग्जिट हो जाएगी उसके बाद ही आप ये वाला रीज़न सेलेक्ट कर सकते हैं। कम से कम 1 मंथ हो जाने चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, जैसे मान लो कि 15 जून को आपकी एग्जिट डेट पड़ गई, आपने कंपनी छोड़ दी, कंपनी वालों ने आपकी लास्ट सर्विस में एग्जिट डेट डाल दी 15 जून 2023। तो अगर अभी हमारे पास 15 अगस्त नहीं हुई है तो हम 1910 से नहीं भर सकते। इस बीच में अगर हम चाहें तो 15 जुलाई, जो कि 1 महीने का टाइम हो गया, 1 महीने के बाद अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे फॉर्म 31 भर सकते हैं और उस टाइम पे हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि नॉन एम्प्लॉयमेंट है 1 मंथ से ज़्यादा की। तो ऐसे में आपको जो अमाउंट भरना है क्लेम फॉर्म के अंदर में, वो आप टोटल अमाउंट भर दीजिए। जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल होगा वो आपको मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कई सारी सर्विसेज हैं। तो अगर आप भी इस तरह से हो कि एक जगह से ज़्यादा आपने काम किया है तो सभी आईडी को ट्रांसफ़र कर लेना है। जब सारे आईडी एक जगह इकट्ठी हो जाएं उसके बाद ही आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का सोचना है या फिर फॉर्म 31 निकालने का सोचना है। अगर आप बिना ट्रांसफ़र के फॉर्म 31 भरेंगे या 1910 से भरेंगे तो जो सबसे लास्ट वाली आईडी में पैसा है वही आपको मिलेगा। ये कंडीशन आप समझ गए। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो ज़्यादा प्रैक्टिकल बात है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखा है कि ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए कम से कम आपकी 1 मंथ होनी चाहिए और डेट ऑफ एग्जिट हो जानी चाहिए। तो यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि जो डेट ऑफ एग्जिट आमतौर पे कंपनियाँ डालती हैं वो 60 दिन के बाद ही डालती हैं। जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको कहा 15 जून, तो कंपनी वाला जो है ना, नॉर्मली मैंने देखा है कि वो 15 अगस्त से पहले एग्जिट डेट डालता ही नहीं है। जबकि ऐसा मैंने कहीं कानून में नहीं देखा है। कंपनी वालों की जो साइट होती है वहाँ तो एग्जिट डेट तुरंत डालने का ऑप्शन रहता है। वहाँ पे ऐसा कोई नियम नहीं है कि 60 दिन हो जाए उसके बाद ही एग्जिट डालनी है। तो अगर मान लो कंपनी वाले ने अभी तक एग्जिट डेट नहीं डाली है तो फिर आपकी, अगर एग्जिट डेट नहीं है, फिर आपको कोई और ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए दिया गया है। जैसे कि आप इलनेस निकाल सकते हैं, आप कोविड निकाल सकते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए और किसी चीज़ के एलिजिबल हैं, आपकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा हो गई है तो आप कंस्ट्रक्शन का निकाल सकते हैं। इन सभी रीजंस में कितना कितना पैसा मिलता है वो आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जैसे मैंने ये वाले रीज़न के लिए बनाया है वैसे सभी रीजंस के लिए मैंने वीडियोस बना रखी हैं। नॉर्मल अगर आप समझेंगे तो आप इलनेस रीजन सिलेक्ट कीजिए। अगर अभी एग्जिट डेट नहीं डाली है, अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है, तो उस केस में, ठीक है, तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी तक एग्जिट नहीं है, सिंपल से आप इलनेस रीज़न भरिए, अपना एडवांस निकाल लीजिए। जब आपके 60 डेज़ के बाद में आपका एग्जिट डेट पड़ जाएगा, एग्जिट डेट पड़ जाने के बाद आप ये देखिए, एग्जिट डेट तो कंपनी वालों ने 15 जून ही डाली होगी, 2 महीने पहले की ही डाली होगी, तो आप उसके बाद तुरंत ही अपना फॉर्म 1910 अप्लाई कर सकेंगे। तो जो मैंने आपको यहाँ कहा है ये काफ़ी प्रैक्टिकल ज्ञान है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए, और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन की ज़रूरत हो तो आप मुझे पर्सनली अपॉइंटमेंट लेके कंसल्टेशन कर सकते हैं, या फॉर्म फाइलिंग भी करवाना हो तो फॉर्म फाइलिंग भी करवा सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली जानकारी भरी वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।